फल मंगाना है तो यहीं से बैठे बैठे वो फल मंगा सकते हैं, वहां से इतनी उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वो मन किया उनका तो किसी भी लोक में वो जा सकते हैं। जैसे उनकी मृत्यु होने का समय है तो वो अपने समय के अनुसार जिस लोक में उन्हें जाना है वो उस लोक में जा सकते हैं, लेकिन वो भगवान के लोक में नहीं जा सकते। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि जो भक्ति योग, जो ये ज्ञान योगी हैं, हठ योगी हैं या ध्यान योगी हैं, ये सिर्फ किसी आध्यात्मिक लोक में जा सकते हैं अपनी योग के द्वारा, अपनी जो भी साधना करते हैं उसके द्वारा, लेकिन ये भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में नहीं जा सकते। यदि ये जाने का प्रयास भी करते हैं तो वहां पर जो भगवान का जो धाम है उसके चारों ओर 10 त्रिशूल वहां पर लगाए गए हैं। 10 त्रिशूल जो है 10 भगवान के जो है पार्षद हैं उस रूप में, त्रिशूल के रूप में वहां पर हैं, तो वो उनको अंदर नहीं जाने देते। यदि वो प्रयास भी करेंगे तो वो भी अंदर नहीं जा सकते हैं। वो सिर्फ बस किसी आध्यात्मिक लोक में, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ लोक तक वो जा सकते हैं, भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। फिर इसमें हमने पढ़ा था कि मृत्यु के समय हमें पूर्णता की इस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। तो मृत्यु के समय पूर्णता तब प्राप्त होगी जब हमने शुरू से भगवान का नाम लिया होगा। हमने कहते हैं ना कि जब परीक्षा की तैयारी करनी है तो बच्चा रात दिन पढ़ता है, तो उसी प्रकार यदि हमें मृत्यु की तैयारी हमने क्या की है तो मृत्यु की तैयारी करने के लिए हमें जो है तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो हमारी परीक्षा होगी, और जब हमने कोई पढ़ाई की नहीं है तो हम फिर क्या परीक्षा देंगे, हमारा 0 आएगा परीक्षा में। तो इसलिए हमें जो है तैयारी करनी है। और तैयारी क्या है, हमें जप करना है, ग्रंथों को पढ़ना है, भगवान की लीलाओं को सुनना है, उनको जो है औरों को बताना है, प्रचार करना है। तो हमें जब सारे कार्य करेंगे तो फिर हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं, क्योंकि हमने जो है भगवान की भक्ति की है। जो भी विधि विधान हमें बताए गए हैं उसके अनुसार हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो आज का श्लोक है, जैसे फिर कल एक श्लोक था कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि मृत्यु के समय, शरीर त्यागते समय मनुष्य का जो भाव होता है उसी के अनुसार उसे जो है अगला शरीर मिलता है। यदि उसका भाव किसी बच्चे में है या किसी जीव में है या किसी बिल्ली कुत्ते में है तो उसको अगला शरीर उसी का मिलेगा। तो ये जो है उस समय ही पता चलेगा कि वो क्या भाव है उसका, और ये सब भगवान को ही पता है कि वो उस समय वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन भगवान को सब पता है कि अंत समय में उसने किसको याद किया था। जैसे कि मेरे जब पापा एक्सपायर हुए तो मेरे भाई बता रहे थे कि पापा ने माँ को बुलाया, जैसे वो दादी से बहुत प्यार करते थे तो उन्होंने कहा हे माँ, ऐसे उन्होंने बुलाया और फिर उनके जो है प्राण चले गए थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी माँ को याद कर रहे थे तो शायद बाकी लोक में गए होंगे वो। तो इस प्रकार जब व्यक्ति जिसको याद करता है तो कहते हैं कि वो उसी लोक में चला जाता है। तो ये भगवान को पता है कि उनकी माँ किस लोक में है तो उसी लोक में गए होंगे, हम अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी तो भगवान को पता है कि उनके कर्मों के अनुसार कौन कहाँ पर जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे जिसकी चेतना होती है उसको वैसा ही शरीर मिलता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। आज का श्लोक है पेज नंबर 15 से हम पढ़ेंगे आज। यद शरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सहंग्रेण प्रवक्ष्येः। सर्वद्वाराणि संयमन्मनो हृदि निरुध्य च मूर्धनि धाया आत्मनः प्राणम अस्थितो योग धारणा। वेदों के ज्ञाता जो पुरुष ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर बताया जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो पुरुष ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो ये ध्यान योगी हैं ये ओमकार का उच्चारण करते हैं, और संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो ये जो है ना ध्यान के द्वारा ओम का उच्चारण करते हैं और फिर ये क्या सोचते हैं कि बस हमें जो है भगवान क्या है, ब्रह्म है। भगवान जो ब्रह्म क्या है, भगवान का प्रकाश है। तो हमें सिर्फ जो है इस प्रकाश तक सीमित है वो, कि हमें जो है ब्रह्म जो है कोई रूप नहीं है भगवान का, भगवान जो है ब्रह्म है, प्रकाश है, तो हमें उस प्रकाश में मिल जाना है, बस वो ब्रह्म में ही जो है प्रवेश
कर जाते हैं। इतनी ही उनकी सोच होती है। यदि ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं, लेकिन ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो लोग ब्रह्मचर्य का व्रत का अच्छे से पालन करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बतलाऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये किसको बता रहे हैं? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जब अर्जुन पूछते हैं योगियों के बारे में तो भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ करता है। तो समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति की स्थिति को योग कहा जाता है। जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, इंद्रियां हैं, समस्त क्रियाओं से विरक्ति, सबसे हमें विरक्ति हो जाए, हमें उनमें कोई आसक्ति ना हो, सभी विषयों से हम जो है दूर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति को योग कहा जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम जो है ओमकार का जो है ध्यान करते हैं और हम किसी को भी नहीं देखते हैं। हमारा सिर्फ एक ही कार्य होता है कि भगवान का ध्यान करना बस। तो इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण को सिर के ऊपर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था प्राण वायु के बारे में, तो योगी क्या करता है, वो अपने जो 10 द्वार हैं उसके 10 द्वारों को बंद करके, जैसे 2 कान, 2 आंख, 2 नाक के द्वार हैं, मुंह, जीभ और ये इस प्रकार से नीचे के जो द्वार हैं, तो उनको टोटल करके 10 द्वार हैं, उन 10 को बंद कर लेता है। वो बंद करके जो अपनी प्राण वायु है, प्राण वायु को यहाँ पर केंद्रित करता है, आज्ञा चक्र इसको बोला जाता है, यहाँ पर केंद्रित करता है और फिर पूरा ध्यान उसका वहीं पे रहता है। कहता है जो प्राण वायु है उसके अंदर ही आत्मा तैरती है, और जैसे उसकी मृत्यु होती है तो कहता है खोपड़ी में से उसकी जो है वो निकल जाता है। जिस लोक में भी वो जाना चाहेगा उस लोक में वो जा सकता है। तो योग विधि में इस अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। तो योग विधि में ये जो अभ्यास को प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार क्या है कि अपनी इंद्रियों के विषय से अपने मन को हटाना, पूरी तरह से विरक्त हो जाना इंद्रियों से। तो ये जो है अष्टांग योग है। अष्टांग योग के 8 नियम है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। माता जी, हाँ जी, प्रत्याहार को क्या कहते हैं? प्रत्याहार का बताया माता जी कि पूरी इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों के विषय से विरक्त होना। अपनी इंद्रियों, ये इसमें लिखा हुआ है ना, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य देखना होता है। इंद्रियों के विषय से हटाकर, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य को देखना होता है, अपने अंदर झांकता है वो। जितने पर देखिए बेटा, शायद एडमिट नहीं हुई है, ये कोई आया था ये। तो इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य को देखना होता है। इसी प्रकार मैं शुरू से पढ़ती हूँ। योग विधि में इस अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं, जिसका अर्थ है पूर्णता विपरीत। यद्यपि जीवन काल में आंखें सांसारिक सौंदर्य देखने में लगी रहती हैं। अब हमारा जो हम देखते हैं कि हम जो है सिर्फ सौंदर्य देखने में लगी रहती है हमारी आंखें, लेकिन मनुष्य को मृत्यु काल में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य को देखना होता है। लेकिन जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो हमें जो है इंद्रियों के विषयों से अपने आप को हटाकर और आंतरिक जो सौंदर्य है उसको देखना होता है। इसी प्रकार कान भी इस संसार में अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनने के आदी होते हैं, परंतु मृत्यु के समय मनुष्य को अंदर से परम शब्द ओमकार को सुनना होता है। तो हमें सारे कार्य छोड़कर सिर्फ भगवान के बारे में सोचना होता है, भगवान का ध्यान करना होता है। और जो योगी हैं वो ओमकार का ध्यान करते हैं। हर जो है अपनी इंद्रिय से वो ओमकार का ध्यान करते हैं, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर, बिल्कुल उनसे विरक्ति हो जाती है उनकी। तो ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण जय प्रयाति तेजन देहम स याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो यहाँ पर बताया है कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर तो अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओमकार का उच्चारण करते हुए, तो ओमकार का उच्चारण करते हुए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है
तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो योगी जो है किसी भी आध्यात्मिक लोक को जा सकता है अपनी साधना के द्वारा। इस प्रकार सभी इंद्रियों को बाहरी क्रियाओं से रोकना होता है और श्री भगवान के विष्णु मूर्ति रूप पर केंद्रित करना होता है। तो सभी इंद्रियों को रोकना होता है, इंद्रियां जो भी क्रियाएं हैं सभी क्रियाओं को जो है रोकना होता है और फिर अपना ध्यान भगवान विष्णु मूर्ति पर केंद्रित करना होता है। मन बहुत चंचल है परंतु इसको अपने हृदय में स्थित भगवान पर स्थिर करना होता है। अब मन तो चंचल है, सबको पता है कि मन चंचल है। जब अर्जुन कहता है कि भगवान मन तो बहुत चंचल है, मैं सब वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। तो जो योगी जन है वो अपने मन को अपने वश में करते हैं, इंद्रियों से बिल्कुल उनकी विरक्ति हो जाती, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर वो अपना पूरा ध्यान भगवान की तरफ केंद्रित करते हैं। ओम जो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम पर उनका जो है पूरा ध्यान वो केंद्रित करते हैं। जब मन हृदय के अंदर स्थिर हो जाता है और प्राण वायु सिर के उच्चस्थ भाग में स्थानांतरित हो जाती है तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। तो जब मन है हमारे हृदय के अंदर स्थित हो जाता है, बिल्कुल स्थिर है, वो इधर उधर नहीं जाएगा, और प्राण वायु सिर के उच्चस्थ भाग में स्थानांतरित हो जाती है, और जो प्राण वायु वो यहाँ पर जो है केंद्रित हो जाती, पूरी प्राण वायु जो है यहाँ पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। जब ये दोनों कार्य वो करता है तब वो योग में सिद्ध हो सकता है। इस बिंदु पर योगी निश्चित करता है कि उसे कहाँ जाना है। जब वो पूरी तरह से ध्यान अपना केंद्रित कर देता है आज्ञा चक्र के ऊपर, अपनी प्राण वायु को वहां पर ले आता, फिर वो सोचता है कि निश्चित करता है कि उसको किस लोक में जाना है। इस भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक विश्व है। तो अनगिनत ब्रह्मांड है और अनगिनत आध्यात्मिक विश्व है। तो इतने ब्रह्मांड हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बाल्टी में सरसों के दाने डाल दिए जाएं तो इतने जो है ब्रह्मांड है। तो सरसों के दानों को कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता सरसों के दानों को। तो इसी प्रकार ब्रह्मांड भी अनगिनत है, कोई उनको नहीं गिन सकता। योगियों को वैदिक साहित्य से इन सभी स्थानों की जानकारी होती है। अब जो योगी हैं वो वैदिक साहित्यों का अध्ययन करते हैं, वैदिक साहित्यों के अध्ययन से उन्हें हर चीज की जो है जानकारी होती है। जिस प्रकार कोई अमेरिका जाने से पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जानकारी पा सकता है कि अमेरिका किस प्रकार का देश है। अब मान लीजिए हमें अमेरिका जाना है या हमें इंग्लैंड जाना है, जर्मनी जाना है या चीन में जाना, कहीं पर भी जाना है, तो हम कुछ पुस्तकें पढ़कर उनका ज्ञान ले सकते हैं कि किस प्रकार वहां पर जा सकते हैं। या वहां पर जो है उसके लिए हमें जो है पासपोर्ट चाहिए तो हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम कौन सी एरोप्लेन से या किस प्रकार से हम वहां पर जा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए हमें जो है चीजें चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी पड़ेंगी, तो फिर हम वहां पर जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जो योगी जन है वो वेदों से जो है ज्ञान लेते हैं कि किस प्रकार हम कौन से लोक में जा सकते हैं। योगी इन सभी स्थानों के नहीं, अमेरिका किस प्रकार का देश है, इसी प्रकार मनुष्य को आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी वैदिक साहित्य पढ़कर मिल सकता है। योगी इन सभी स्थानों के विषय में जानते हैं और बिना किसी अंतरिक्ष यान की सहायता के वे जिस ग्रह पर जाना चाहें जा सकते हैं। तो योगी जन बिना अंतरिक्ष यान के, उन्हें किसी अंतरिक्ष यान की जरूरत नहीं है, वो अपनी साधना के बल पर ही वो एक जिस लोक को जाना चाहें जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिद्धि होती है कि वो यहाँ पर बैठे हैं और दूसरे देश से कोई फल मंगाना तो हाथ से ऐसे फल लेकर आ जाते हैं। यदि वो पानी पे चलना चाहे तो पानी पे चल सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जो है इस चीज को ठीक नहीं मानते। प्रभुपाद जी कहते थे कि पानी पे चलने के लिए उसने कितने वर्ष बिताए होंगे जब उसने पानी पे चलने की कला सीखी है, तो क्या आवश्यकता इतना समय बर्बाद करने की। इससे अच्छा तो हम 50 पैसे या 2 रुपए उसको नाव वाले को देंगे और हम नदी पार कर लेंगे। तो जरूरत है क्या हमें इतने जो है इतना समय हमने जो है उसके पीछे बर्बाद कर दिया अपना। योगी इन सभी स्थानों के विषय में जानते हैं और बिना किसी अंतरिक्ष यान की सहायता के जिस ग्रह पर जाना चाहे जा सकते हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा दूसरे ग्रहों में उत्थान के लिए मान्य विधि नहीं है। तो यांत्रिक साधनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा
दूसरे ग्रहों में उत्थान के लिए मान्य नहीं है, तो वहां पर हम अंतरिक्ष यान से नहीं जा सकते हैं। शायद बहुत समय तक प्रयत्न करने और बहुत सारा धन व्यय करने के बाद अंतरिक्ष यानों या अंतरिक्ष पोशाक जैसे इन भौतिक साधनों से भले ही कुछ व्यक्ति अन्य ग्रहों पर जा सकें, परंतु यह बहुत ही कठिन और अव्यवहारिक विधि है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शायद हो सकता है आने वाले समय में कि कुछ लोग प्रयत्न करें इसके लिए, या कुछ अलग जो है अंतरिक्ष यान हो या कुछ पोशाक ग्रहण करके वो इन लोक में जा सके, लेकिन इससे जो है समय की बर्बादी भी होगी और पैसे की बर्बादी भी होगी, तो जरूरी नहीं है इन लोकों में जाना। किसी भी दशा में इस भौतिक ब्रह्मांड के उस पार यांत्रिक साधनों की सहायता से जा पाना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते किसी भी दशा में जो भौतिक ब्रह्मांड के उस पार यांत्रिक साधनों की सहायता से जा पाना संभव नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी के समय में कुछ लोग कहते थे कि हम जो है चंद्रमा पर गए थे, तो प्रभुपाद जी ने उसे उस समय कहा था कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, चंद्रमा पर कोई जा नहीं सकता। और बाय चांस 1% चलो किसी तरह से ये लोग चले भी गए तो वहां पर इन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इनके पास वो दृष्टि है ही नहीं जो कुछ देख सके। और वो कहते हैं कि चांद पर कुछ नहीं है, जो कुछ लोग गए हैं और या पता नहीं वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि चांद पर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चांद पर भी जीव हैं, हर ग्रह पर अलग अलग प्रकार के जीव हैं, लेकिन उनको हम अपनी इस दृष्टि से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें अलग तरह की जो है आंखें चाहिए, हम ऐसे उनको नहीं देख सकेंगे। उच्च लोकों में जाने की सामान्य स्वीकृत विधि ध्यान योग या ज्ञान योग का अभ्यास है। अब उच्च लोकों में जाने की सामान्य स्वीकृत विधि ध्यान योग या ज्ञान योग का अभ्यास है। उच्च लोकों में जाना है तो ध्यान योग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा लोग जा सकते हैं। तथापि भक्ति योग पत्ति का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के लिए नहीं होता है। लेकिन जो भक्ति योग है का अभ्यास जो है वो किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के लिए नहीं है, क्योंकि जो परम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं वे इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो किसी भी ग्रह पर जाने की उनकी कोई भी इच्छा नहीं होती है। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि हमें जो है भगवान की सेवा करनी है, और यदि हम भगवान के धाम जाए तो वहां पर भी हम भगवान की सेवा करें, बस, और कोई उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। उन्हें पता होता है कि वे भौतिक आकाश के किसी भी लोक में प्रवेश करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के 4 सिद्धांत उन्हें वहां भी मिलेंगे। अब भक्तों को यह ज्ञान है कि वो किसी भी लोक में चले जाएं या किसी भी ग्रह पर चले जाएं तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो रोग हैं, ये 4 जो सिद्धांत है, ये हमेशा हर जगह पे हमें परेशान करेंगे। हो सकता है हम किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएं, वहां पर आयु कुछ ज्यादा हो, सुख सुविधाएं कुछ ज्यादा मिले, लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए वो जो है कहीं पर जाने की सोचते ही नहीं है। सोचते हैं कि वहां पर भी मृत्यु है, जरा व्याधि रोग बुढ़ापा सब कुछ है, तो फिर फायदा क्या वहां पर जाने का, इससे अच्छा हम यहाँ पृथ्वी लोक में है तो यहीं पर ठीक है, क्योंकि ये सारे 4 सिद्धांत वहां पर भी लागू होते हैं। इसलिए भक्त कहीं पर भी जाने की नहीं सोचता है। उच्च लोकों में जीवन की अवधि इस पृथ्वी की अवधि से लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हो सकता है वहां पर जीवन अवधि ज्यादा हो, लंबी हो, परंतु मृत्यु वहां पर भी है। तो मृत्यु तो वहां पर भी है। भौतिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म मृत्यु जरा और व्याधि होते हैं। और जो भौतिक ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब जगह जो है उपलब्ध है। आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म मृत्यु जरा और व्याधि नहीं होते। लेकिन जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड है वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 दुख नहीं होते हैं, वहां पर आनंद ही आनंद होता है। वहां पर न बिजली की आवश्यकता है, न पानी की आवश्यकता, कुछ नहीं, वहां पर सब कुछ है। वहां पर किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वहां पर ईर्ष्या द्वेष भी नहीं है, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता, सब जो है भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के साथ ही रहते हैं। जो बुद्धिमान है वे स्वयं को इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर ले जाने की चेष्टा नहीं करते। जो बुद्धिमान लोग हैं वो किसी भी ग्रह पर जाने की कोशिश नहीं करते, कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करते कि हमें दूसरे ग्रह पर जाना है, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि वहां पर जाकर भी 4 जो दुख है हमें सताएंगे। यदि कोई उच्च लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है। तो बाजी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उच्च लोक हैं, उच्च लोक में यदि कोई यांत्रिक विधि के द्वारा
यानी अंतरिक्ष यान या कोई और यान उन्होंने बना लिया, उसके द्वारा यदि वो उच्च लोकों में जाने का प्रवेश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो तत्काल उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह शरीर वातावरण के इतने बड़े उग्र परिवर्तन को सह नहीं सकता है। क्योंकि जो हमारा शरीर है, हो सकता है वहां पर कैसा वातावरण हो, कैसा खान पान हो, हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ इंडिया में हैं और इंडिया से कोई अमेरिका जाता है, तो वहां का वातावरण बिल्कुल अलग होगा, वहां का रहन सहन खान पान बिल्कुल अलग होगा। तो जरूरी नहीं है कि हम उसको सहन कर पाए या हमें कोई परेशानी ना हो। तो कुछ लोग उसको सहन कर भी पाते हैं अपनी बॉडी के अनुसार, लेकिन कुछ लोग वहां जाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो सबका शरीर एक जैसा नहीं है। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि हम हो सकता है उच्च लोक में चले भी जाएं, लेकिन हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हम उस वातावरण को सहन नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे, तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कोई योग विधि से उन लोकों में जाने का प्रयास करे, उच्च लोकों में, तो उसको उसके अनुसार ही शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो योगी हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको उसी के अनुसार शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो सामान्य जन है वो वहां पर नहीं जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर भी हम ऐसा प्रदर्शित होते देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए समुद्र में जलमय वातावरण में रहना संभव नहीं है। अब हम देख सकते हैं कि समुद्र में जो पानी में रहने के जीव, पानी में रह सकते हैं, और हम जो है पानी में नहीं रह सकते हैं। तो जो स्थल के जीव हैं वो जल में नहीं रह सकते, जो जल के हैं वो स्थल में नहीं रह सकते। तो क्योंकि सब का जो है उनकी बॉडी के अनुसार अलग अलग उनको स्थान दिया गया है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए समुद्र में जल में वातावरण में रहना संभव नहीं है, और न ही जलचरों के लिए धरती पर रहना संभव है। अब यदि कोई मछली है, उस मछली को हम पानी से निकालकर बाहर डाल देंगे तो मछली क्या होगा, थोड़ी देर में ही मर जाएगी, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता है, पानी में जिंदा रह सकती है। इसी प्रकार हम लोग हैं, तो हम पानी में रहना चाहें तो हम पानी में नहीं रह सकेंगे, हमें जो है स्थल पर ही रहना है। इस प्रकार हम समझते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर भी जीव को किसी विशेष स्थान पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर चाहिए। तो प्रभात जी बता रहे कि हम समझते हैं कि पृथ्वी पर रहने के लिए भी विशेष प्रकार का शरीर चाहिए जो यहाँ पर रह सके। तो वैसे ही अन्य ग्रहों में रहने के लिए भी किसी विशिष्ट प्रकार का शरीर होना चाहिए। अब हम किसी अन्य ग्रह पर जाते हैं तो वहां पर भी हमें उसी के अनुसार जो है शरीर होना चाहिए हमारा, तभी हम वहां पर रह सकते हैं। उच्चतर ग्रहों में पृथ्वी की अपेक्षा शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है। जो उच्चतर ग्रह हैं उनमें पृथ्वी की अपेक्षा ज्यादा आयु है, लोग ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि उच्चतर ग्रहों का एक दिन पृथ्वी के 6 महीनों के बराबर होता है। जो उच्च लोग हैं उनका एक दिन पृथ्वी के 6 महीने के बराबर होता है, तो इसलिए वहां पर ज्यादा आयु है लोगों की, वहां ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार का वर्णन वेदों में है कि जो लोग उच्च लोकों में रहते हैं वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तो वेदों में बताया गया कि इस पृथ्वी के कि जो लोग उच्च लोकों में रहते हैं वे पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तो पृथ्वी के 10,000 समय है तो उनका समय इससे ज्यादा है, तो इस समय तक ज्यादा समय तक वो जीवित रहते हैं। तथापि इतनी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा करती है। लेकिन इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु प्रतीक्षा करती, तो ये जो है मृत्यु एक कड़वा सच है कि मृत्यु सभी की होनी है। मैंने आपको बताया था कि छोड़कर शिव जी को सभी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी 100 साल तक जीवित रहते हैं, 31 नील 10 खरब 40 अरब साल उनकी आयु है 100 वर्ष के हिसाब से, अगर हम पृथ्वी का हिसाब लगाएं तो। लेकिन वहां जो है सत्यलोक के हिसाब से लगाए तो 100 वर्ष वो जीवित रहते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। चाहे कोई 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष जीवित रहे, फिर भी इस भौतिक संसार में वर्षों की गिनती होती रहती है और मृत्यु आती ही है। तो चाहे वो 50 साल जीवित रहे, चाहे 1 लाख वर्ष जीवित रहे, चाहे 20,000 जीवित रहे, उन्हें जो है हमेशा मृत्यु सभी की आनी है, सबकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के इस चंगुल से हम कैसे बच सकते हैं, यह शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि किस प्रकार हम मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से।
क्योंकि जन्म है तो मृत्यु है, फिर मृत्यु तो फिर जन्म होगा, तो हम हमेशा इसी में फंसे रहेंगे। और ये करते करते हम 84 लाख योनियां बताई गई हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आखिर में मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। तो इतना जो है हम करने के बाद भी, कहाँ गई चैतन्य, एडमिट करिए बेटा उसको, रमा रोहिला माता जी को। नहीं कर सर हट जाता है मेरे से तो उसके बाद हमें जो है मृत्यु तो सभी की आनी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में इतना हमें पता नहीं अब कितने हमारे जन्म हो चुके हैं, कितने लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है और उसको हम ऐसे ही गवा देते हैं, बस भोग विलास में, इंद्रियों को तुष्ट करने में, घर के कार्य में करने में, बच्चों को पालने में, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये चारों कार्य तो पशु भी करता है, तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए हमें 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें इसे जो है व्यर्थ नहीं गंवाना है, हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना, हम अपने कर्तव्य भी करते रहें। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम जो है सब कुछ छोड़कर और भगवान की भक्ति में लग जाएं, नहीं, इंसान जो है आया उसको कर्म तो करने ही पड़ेंगे, तो कर्म करे, अपना जो है जो भी कर्तव्य है सब निभाए, लेकिन साथ में भगवान को भी केंद्र में रखे, जो भी कार्य करे तो भगवान को केंद्र में रखे और भगवान का नाम हमेशा लेता रहे, ताकि हमें जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसना पड़े। तो आगे पढ़ते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये है भगवद गीता का अध्याय 2 का 20वां श्लोक। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद वह कभी नष्ट नहीं होता, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, अमृत्य तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में ना जन्म है ना मृत्यु है, तो आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद वह कभी नष्ट नहीं होता, वह अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहता है, था, है और रहेगा, शाश्वत है, अमृत्य है, कभी मृत्यु नहीं, और पुरातन है, यानी हमेशा से ही है आत्मा। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है। हम आत्मा है और इसलिए सनातन है, तो फिर हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? हमें ज्ञान है कि हम आत्मा है और सनातन है, फिर भी हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? तो जो यह प्रश्न पूछता है उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। जो पूछता है कि हम जन्म मृत्यु के अधीन क्यों होते हैं, तो ये बुद्धिमान लोगों का प्रश्न है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे उन ग्रहों में जाने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि वो और अन्य ग्रहों में जाना नहीं चाहते हैं जहां मृत्यु होती है। वे भगवान के समान शरीर पाने के लिए लंबी अवधि वाला जीवन भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब जो भक्त हैं वो नहीं चाहते कि उन्हें भगवान के समान शरीर प्राप्त हो जिसकी आयु बहुत ज्यादा हो। ईश्वरः परमा कृष्ण सतचित आनंद विग्रह। तो सत का अर्थ है सनातन, चित का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद का अर्थ है सुख से परिपूर्ण। तो जो भगवान है वो है सतचित आनंद, तो हम भी क्या है, सतचित आनंद है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण आनंद के सागर हैं। यदि हम अपने आप को इस शरीर से आध्यात्मिक लोक, कृष्ण लोक यानी श्री कृष्ण का ग्रह या किसी और आध्यात्मिक ग्रह में स्थानांतरित करें तो हमें उसी प्रकार का सतचित आनंद शरीर मिलेगा। यदि हम कृष्ण लोक में जाने का प्रयास करें, आध्यात्मिक ग्रह में जाने का प्रयास करेंगे, तो हमें भी वही सतचित आनंद वाला शरीर मिलेगा। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित है उनका उद्देश्य उनसे भिन्न है, जो इस भौतिक संसार के उच्च ग्रहों में उन्नति करने का प्रयास कर रही है। तो जो भक्त है उसका उद्देश्य अलग है, वो नहीं चाहता कि किसी भी उच्च लोक में जाया जाए या जो है उसे भगवान के समान शरीर प्राप्त हो, यानी उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। वो सिर्फ चाहता है कि वो भगवान के धाम जाए तो भगवान की सेवा करे, उसे और कोई इच्छा नहीं होती है कि उसे बड़ा बनना है या उच्च लोक में जाना है, उसे कोई बड़ी पदवी चाहिए, उसे कोई भी इच्छा नहीं होती। जो अष्ट सिद्धि है वो उनके पास कहते हैं हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं कि आप जो है चाहिए तो ले लो। मृत्यु भी जो है उनके पास होती है, लेकिन वो भगवान की भक्ति करते हैं तो
कहते हैं ना, मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर वो चाहे तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। यदि भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो मृत्यु भी हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हम भगवान के जो, जैसे उसमें एक उदाहरण था कि जो संत तुकाराम है, वो इसी शरीर के, जो शरीर था उसी शरीर से वो भगवान के धाम चले जाते हैं। वो इतनी भक्ति करते हैं भगवान की, इस शरीर के द्वारा ही भगवान के धाम चले गए। और उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन पत्नी ने जाने से मना कर दिया। इतनी मूर्ख थी वो, उसने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे तो अभी बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी है, अभी बच्चे हैं छोटे, मैं नहीं जा सकती। तो वो जो है बैकुंठ, जो बैकुंठ से विमान आया उनको लेने के लिए, और वो चले गए उसी शरीर के द्वारा, लेकिन वो नहीं गई। तो इसलिए यदि भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे वश में हो जाते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए, वो जो चाहे हमें दे सकते हैं। तो यहीं पे हम जो है विराम करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, बाकी कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता हरे जी कृष्णा। एक बार ब्रह्मा की आयु बता दो। 31 मील 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। माता प्रणाम जी। माता जी। 31 मील 10 खरब 40 अरब साल। हाँ जी, स्वर्गलोक के हिसाब से 100 वर्ष, और यहाँ पृथ्वी लोक के हिसाब से 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। माता जी एक सर्वलोक। एक हाँ जी। करवाना था, एक एक नाम ऐड करवाना था माता जी। हाँ जी, बोलिए। ये माता जी इसके अंदर अभी वो हो रहा है, गगन नाम से ऐड कर गगन लेना। नाम से? हाँ अच्छा जी। जी, ठीक है, गगन मैं नाम उसका से। नंबर नंबर बता आपको बात, दीजिए, आप इनका नंबर बता दीजिए। माता जी मैं पूछ के बताऊंगी नंबर। ठीक है, फोन नंबर आप ना ग्रुप में या तो डाल दीजिए, या फिर मुझे जो है बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर अभी है गगन नाम से। हाँ, मैं गगन उससे नाम पूछ, से है। ठीक है। ठीक है हरे माता जी। कृष्णा माता जी, आदि लीला माता जी के पास है ना ये नंबर है? हाँ आदि पता नहीं लीला माता माता जी, जी, होगा। हाँ माता जी उनके पास है। हाँ, होगा उनके पास, तो नंबर मैं पूछ लूंगी उनसे, अगर उनके पास होगा तो मुझे भेज देंगे। ठीक है। ठीक है माता जी, अब मेरी नहीं तो फिर मैं भेज दूंगी आपके पास। हाँ, तो आप मुझे भेज देना। ठीक है। ठीक है माता जी। तो हरे कृष्णा किसी माता का कोई क्वेश्चन है, या विराम करें हरे यहीं पर? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, माता जी मैं भेज दूंगी नंबर तो आपके पास। ठीक है जी, जी। भेज दीजिएगा। हाँ, तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, या तो आप, लेकिन आप मुझे या व्हाट्सएप कर दीजिए, या तो आपके पास हो तो। अब अगर अभी याद है तो अभी बताते अभी ना। याद है तो